आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रा एंड जेलीफिश के बारे में। और हम जिस यहाँ पर अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम है हाइड्रा की। और हाइड्रा की बात करें कि ये एनिमल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रा और जेलीफिश दोनों के दोनों किस फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे कि नाइजीरिया भी कहा जाता है। और अगर हम साथ में बात कर लें हाइड्रा की, कि हाइड्रा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि ये कौन से वाले पानी में होता है, जो नदी नाले या दरिया का पानी है उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। अब साथ में अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, तो बॉडी को अगर हम गौर से देखें तो हमें इस तरह से लगता है जैसे कि सिलेंडर सा है, सिलेंडर जो कि अंदर से खाली हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसकी जो सिलेंडर लाइक बॉडी है उसके बाहर धागे की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है टेंटिकल्स। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है टेंटिकल। और जो टेंटिकल्स हैं उन्होंने इंसर्कल किया हुआ है एक ओपनिंग को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, एक ओपनिंग मौजूद है, एक सुराख मौजूद है जिसे कि माउथ कहा जाता है। और ये जो टेंटिकल्स हैं, और हम कहते हैं कि इनकी जो आउटर लेयर है जिसे कि एक्टोडर्म कहा जाता है, उसके पास खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कि स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। स्टिंग किसको कहते हैं, डंग मारने को। ये जो खास किस्म के सेल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं डिफेंस के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, और इसके अलावा शिकार को पकड़ने के लिए। यहाँ पर इस डायग्राम में हम हाइड्रा के जो टेंटिकल है उसको इनलार्ज करके देख रहे हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं ये खास किस्म के ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो हमें लाइट येलो से कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसे कहा जाता है एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर जो है इसे कहा जाता है एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान जो मौजूद है उसे कहा जाता है मिजोग्लिया। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये जो स्टिंगिंग सेल्स है, इस सेल को कहा जाता है नाइडोसाइट, और इसके अंदर खास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। और इसके अंदर ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसको सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। अब अगर हम साथ में देखें कि जो हाइड्रा है वो अपनी फूड को जब कैप्चर करता है, तो पहले वो क्या करेगा, अपने स्टिंगिंग सेल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो शिकार है उसको पैरालाइज करता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टेंटिकल्स जो है उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए, और अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए, ताकि वो मूव ना कर सके, हरकत ना कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, और जो स्मॉल एनिमल होते हैं जो इसका शिकार है, टेंटिकल्स की मदद से उसको पकड़ा, कैप्चर किया, उसको पैरालाइज किया, और फिर उसके बाद उसे कहाँ पर भेजा जाता है, माउथ के पास। यानी कि हम कहते हैं कि वो ओपनिंग जो कि उसका माउथ कहलाती है, उसके जरिए से उसको भेजा जाता है सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन क्या है, जो उसकी हॉलो स्पेस है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। अब प्रे को जब भेज दिया गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर हम कह रहे हैं कि सिलेंट्रॉन के पास, तो फिर अब जो डाइजेशन है, यानी कि अब ये जो प्रे है वो कहाँ पर डाइजेस्ट किया जाएगा, वो यहीं डाइजेस्ट किया जाएगा इस कैविटी में। यानी सिलेंट्रॉन में उस प्रे को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, उसको हजम कर दिया जाता है। ये तो इसका एक एंड है, ओपनिंग, जहाँ से उसका माउथ क्यों कह रहे हैं कि जैसे हम अपना खाना खाते हैं, मुंह से खाना खा रहे हैं। लेकिन जो हाइड्रा है इसके पास एक ही ओपनिंग है, और जो दूसरा इसका एंड है वो अटैच हुआ हुआ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो दूसरा एंड है वो, और वो जो है वो वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, किसी भी रॉक या चट्टान के साथ हो सकता है, या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वहां पर अटैच हो सकता है। अब अगर हम साथ में बात कर लें जेलीफिश, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं जेलीफिश, और जेलीफिश की बात करें कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो हम देखते हैं कि ये सी में, यानी कि समंदर में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी अम्ब्रेला शेप है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छतरी जिस तरह की होती है, बिल्कुल हमें उसी तरह से
जेलीफिश भी नजर आ रही है। अब हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जेलीफिश की, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है वो कहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस जो कि हमें अम्ब्रेला की तरह लगती है, अगर हम उसमें डाउन देखें यानी कि उसमें नीचे वाली साइड पे देखें तो वहां पर हमें यहाँ पर माउथ नजर आता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि इसका जो ये वाला रीजन है यहाँ पर मौजूद होता है इसका माउथ। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं जो किसी सॉरी कुछ जेलीफिशेस की जो स्पीशीज हैं उनमें बहुत लंबे लंबे भी नजर आते हैं। ये क्या है, टेंटिकल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स जिन्हें के ओरल आर्म्स भी कहा जाता है। और अगर ओरल आर्म्स के नंबर की बात करें तो ज्यादातर ये 4 इन नंबर होते हैं, यानी कि ये आर्म्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इन आर्म्स के पास भी बहुत सारे स्टिंगिंग सेल मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा था। उसी तरह से हम देखते हैं कि इनके आर्म्स के पास भी स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। और ये भी अपने जो स्टिंगिंग सेल्स हैं या फिर जो हम कह रहे हैं कि अपने आर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं दूसरे एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, ताकि ये उनको अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया हाइड्रा एंड जेलीफिश के बारे में।